तो आज हम सीधे मिथिला जनकपुर चलते हैं, जहां श्री राम ने बड़ी सहजता से शिवजी का वो प्राचीन धनुष तोड़ दिया। ये घटना अपने आप में ही कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। और राजा जनक की जो प्रतिक्रिया थी वो सिर्फ आश्चर्य या खुशी नहीं थी, वो तो थे ही, पर जाहिर है वे भाव विभोर थे। कई विवरण बताते हैं कि उनके लिए ये एक तरह से नियति का पूरा होना था। अच्छा जी, उन्हें लगा कि हाँ, यही है वो दिव्य वर जो सीता के लिए उपयुक्त हैं। ये महज कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, उनके लिए ये एक दैवीय संकेत था। ये बात तो है। तो इस बड़े पल के बाद, जैसा कि हमारे पास जानकारी है, जनक जी ने फौरन अयोध्या खबर भिजवाई। जी हाँ, और जैसे ही राजा दशरथ को यह समाचार मिला, वो अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको लेकर पूरे लाव लश्कर के साथ जनकपुर के लिए निकल पड़े। और फिर वहां जो विवाह समारोह हुआ होगा, जाहिर है बहुत भव्य रहा होगा। ओह बहुत। जनक जी ने इसे एक विशाल उत्सव का रूप दिया था। ये सिर्फ राम और सीता का विवाह नहीं था, ये तो जैसे दो महान कुलों का मिलन समारोह था। हाँ, और सबसे अनोखी बात तो ये हुई कि सिर्फ राम का विवाह नहीं हुआ। बिल्कुल, राम का विवाह जनक पुत्री सीता से हुआ, और साथ ही जनक जी के जो छोटे भाई थे कुशध्वज, उनकी बेटियों का विवाह राम के भाइयों से हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ जी। और उसी मंडप में भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। चारों भाइयों का एक साथ विवाह। हाँ, एक ही मंडप में, एक ही समारोह में। ये तो वाकई एक अद्वितीय दृश्य रहा होगा। कहते हैं देवता भी स्वर्ग से देखकर आनंदित हो रहे थे। ये सिर्फ विवाह नहीं, एक बहुत बड़ा मांगलिक अवसर था। सही कहा। लेकिन फिर जब बारात अयोध्या लौट रही थी, तब एक अप्रत्याशित घटना हुई रास्ते में। जी बिल्कुल, एक नाटकीय मोड़ आया। रास्ते में उनका सामना हुआ परशुराम जी से। भृगुकुल के ऋषि परशुराम, और वो तो बहुत क्रोधित थे, है ना, शिव धनुष टूटने की खबर सुनकर। अत्यंत क्रोधित। देखिए, मुख्य कारण तो यही था कि उनके आराध्य शिव का धनुष तोड़ा गया था, उसका अपमान हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि शायद इसमें थोड़ा वो तत्कालीन क्षत्रिय और ब्राह्मण शक्ति संतुलन वाला पहलू भी था। वो एक तरह से चुनौती देने के भाव से ही आए थे। और यहाँ श्री राम का चरित्र फिर उभर कर आता है। बिल्कुल। इतने उग्र परशुराम के सामने भी वो एकदम शांत रहे। बिल्कुल, विचलित नहीं हुए जरा भी। उनका संयम, उनकी वीरता और साथ ही उनकी विनम्रता का जो मिश्रण था वो अद्भुत था। उन्होंने जिस तरह स्थिति को संभाला। कैसे? मतलब उन्होंने क्या कहा या किया? उन्होंने परशुराम जी के क्रोध को शांत करने की कोशिश की। बहुत सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखी, अपनी मर्यादा और धर्म का परिचय दिया। उन्होंने अपनी शक्ति का कोई अनावश्यक प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि परशुराम जी के प्रति सम्मान बनाए रखा। उनका वो शांत तेज ही शायद सबसे बड़ा प्रमाण था। और इसी शांत तेज और विनम्रता ने परशुराम जी को एहसास दिलाया। श्रीराम के उस अलौकिक तेज और व्यवहार को देखकर ही परशुराम जी को ये बोध हुआ कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। और जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ, उनका क्रोध एकदम शांत हो गया। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और फिर वो तपस्या के लिए वन की ओर चले गए। तो ये सिर्फ एक टकराव नहीं था, ये एक तरह से एक अवतार द्वारा दूसरे पूज्य ऋषि को संतुष्ट करने का प्रसंग है। तो ये पूरा घटनाक्रम, धनुष भंग से लेकर विवाह और फिर परशुराम जी से भेंट तक, ये महज एक कहानी नहीं है। इसमें तो धर्म, मर्यादा, विवाह संस्कार की पवित्रता और कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन, कितने गहरे संदेश छिपे हैं। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि श्रीराम का जीवन हर कदम पर एक आदर्श स्थापित करता है।